भगवान रास लीला का मन बनाए। ब्रह्मादि जैसे रुणदर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडनः। जब कामदेव ब्रह्मा आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो अभिमान हो गया कामदेव को, और कामदेव के मान के मर्दन के लिए ही भगवान श्री कृष्ण रास लीला का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगे मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जिस समय चमेली वेला सभी पुष्प वायु में शन करके दसों दिशाओं में सुगंधि बिखेर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण योग माया का आश्रय लेकर ऐसी मुरली की तान छेड़े, ऐसी मुरली की तान छेड़े कि जिन जिन गोपियों ने सुना सभी को लगा श्री कृष्ण मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही है। उस समय कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई पुत्रों का लालन पालन कर रही थी, कोई अपने सास ससुर की चरण सेवा कर रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। सभी गोपियां अपना अपना कार्य छोड़ करके अस्त व्यस्त अवस्था में कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। भगवान की मुरली की आवाज सुनकर, इतनी मीठी है भगवान श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि, मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम के दीवाने राधा रानी नाचे, होकर श्याम के दीवाने राधा रानी नाचे।
व्यासेश्वर भगवान की। जैसे सभी गोपियां भगवान की मुरली की ध्वनि सुनी, दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। जो गोपी नहीं जा सकती थी तो अपने मन को भगवान के पास पहुंचा दी, बस केवल उसका शरीर घर पे है। भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को देखे, हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ब्रूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताओ। किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ? अच्छा, तुम चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो? अब तुमने चंद्रमा की चांदनी देख ली, अब लौट जाओ। अब लौट जाओ, क्योंकि ये रात्रि का भयानक समय है। इस समय वन में अनेकों हिंसक प्राणी भ्रमण करते हैं, इसलिए तुम्हें इस प्रकार अकेले नहीं रहना चाहिए। गोपियां खड़ी हैं। भगवान बोले, अच्छा पति से लड़ाई करके आई हो? तो एक बात सुन लो, स्त्री का धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना, इसलिए तुम अपने घर वापस चली जाओ। पति से रूठ कर क्यों आई हो? भर्तुषु स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम्। अपने पति की सेवा करना, उनके बंधु बांधवों को प्रसन्न रखना, बच्चों का लालन पालन करना, यही एक स्त्री का धर्म है। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। अपना पति बुरे स्वभाव का हो, भाग्यहीन हो, क्रोधी हो, मूर्ख हो, रोगी हो, धनहीन हो, जैसा भी हो, लेकिन अपने पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियों, तुम अपने घर वापस चली जाओ। और यदि तुम मेरे प्रेम के कारण आई हो तो मैं एक बात और बता दूं। मुझसे दूर रहने से, मेरा ध्यान करने से, मेरे नाम का संकीर्तन करने से जितना मुझ में प्रेम उत्पन्न होता है, उतना पास रहने से नहीं होता। इसलिए गोपियां यहाँ से चली जाओ। गोपियों की आंखों में अश्रु आ गया। पहले तो बांसुरी बजाकर बुलाए, जब हम अपने सर्वस्व का त्याग करके आ गई तो पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो? बोले, कन्हैया, मैं बम विभोर हति भवान गदितुम विसंसम संत्यज्य सर्व विषयास् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वा गृहमात्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षम्। प्रभु, संत्यज्य सर्व विषयास् तव पादमूलम्, हम अपनी सभी विषयों का त्याग करके आपके चरणों में आई हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर, ऐसे निष्ठुर भरे वचन न कहिए। और आप बहुत बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं कि अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए।
पति की सेवा करना ही एक स्त्री का धर्म है, तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ श्याम सुंदर। एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, उसके बिना पल भर भी नहीं रह सकती थी। एक बार किसी कारणवश पति को परदेश जाना था। स्त्री रुदन करने लगी, स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको तो पता है कि मैं आपको भोजन कराने के बाद ही भोजन करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलिए। पति बोले, देवी मैं कार्य से परदेश जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और यदि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती हो तो एक काम करो, अपनी एक तस्वीर दी। बोला, ये लो मेरी ये तस्वीर रख लो, इसी की पूजा करना, इसी को भोग लगाना, और जब तक मैं ना आऊं तब तक इसे ही अपना पति मानना। अब वो स्त्री यही करने लगी। पति चले गए परदेश, वो स्त्री उस तस्वीर की पूजा करने लगी। कुछ दिन बीते, पति परदेश से बाहर आए। पति परदेश से आए तो वो स्त्री उसी मूर्ति की, उसी पति के तस्वीर की पूजा कर रही थी। पति आकर के द्वार खटखटा रहे हैं कि देवी दरवाजा खोलो। अब श्याम सुंदर आप बताइए, वो स्त्री क्या करे? पूजा छोड़ करके पति के लिए द्वार खोलने चली जाए या फिर उसी तस्वीर की पूजा करती रहे? श्याम सुंदर बोले, इसमें कौन से पूछने की बात है? जब सचमुच के पति आ गए तो इस तस्वीर की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? उसे तो दौड़ के जाना चाहिए और द्वार खोलकर अपने पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियां बोली, श्याम सुंदर हमने भी तो वही किया है। वो जो घर में पति बैठे हैं वो मिट्टी की बनी मूर्ति की तरह है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। आप तो सबके प्राणपति हैं, तो जब आप हमें मिल गए तो हम उस मिट्टी की पूजा क्यों करें? आपके पुकारने पर हम दौड़कर ना आए? और श्याम सुंदर आप कहते हैं कि हम ब्रज वापस चले जाएं। जाएं तो जाएं भी कैसे? आपकी इस तिरछी चितवन में मोहिनी मुस्कान ने मेरी मन को अपनी ओर मोह लिया है। हमारे ये पैर आपको छोड़कर एक पग भी चलने को तैयार नहीं है। श्याम सुंदर विरह की अग्नि में हम जल रहे हैं। आप अपनी इस अधरामृत का पान से, इस अधरामृत की रसधारा से इस अग्नि को बुझा दीजिए, नहीं तो इस विरह अग्नि में अपने प्राण का त्याग कर देंगे। और श्याम सुंदर हम आपको याद करके मरेंगे तो हम कृष्ण बनेंगे, और हमें पता है कि आप भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप गोपी बनेंगे। और जब हम कृष्ण बनेंगे आप गोपी बनेंगे, तो जिस प्रकार आप हमें आज सता रहे हैं उसी प्रकार हम भी आपको सताएंगे। भगवान जैसे ही गोपियों की विरह दुख को देखे, आत्मा रामो प्यारी रमत, आत्मा में रमण करने वाले प्रभु गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दिए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। लेकिन गोपियों के मन में अभिमान हो गया, अभिमान आ गया कि हम ही सबसे श्रेष्ठ स्त्री हैं जिसके साथ श्याम सुंदर रास कर रहे हैं।
जैसे गोपियों के मन में अभिमान आया, भगवान श्री राधा रानी का हाथ पकड़े और वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भगवान को न देखकर छटपटा गई, वन वन में ढूंढने लगे, बड़े बड़े वृक्षों से पूछने लगी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जब वो वृक्ष जवाब नहीं देते तो एक दूसरे से कहती, अरे सखी, ये क्या जवाब देंगे, ये क्या हमें बताएंगे? इन्हें तो अपने बड़प्पन का अभिमान है। तुलसी से पूछने लगी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जब तुलसी भी कुछ नहीं बोली तो कहने लगी, ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौतन है। भगवान को याद करते करते भगवान का अनुसरण करने लगी, अनुकरण करने लगी। एक गोपी बांस की डंडी को लेकर मटक मटक कर चलने लगी और कहने लगी, कृष्ण हम पश्चात गति, मैं कृष्ण हूँ, मेरी गति तो देखो। एक गोपी अपने चुनरी को ऊपर उठा ली, बोली, सखियों सभी इसके नीचे आ जाओ, मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है। एक वन से दूसरे वन भगवान को ढूंढ रही थी, तभी उन्होंने देखा कि भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं और उस चरण चिन्ह के साथ किसी गोपी के भी चरण चिन्ह बने हुए हैं। समझ गई, कहने लगी, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनियदरः। ये जरूर श्री कृष्ण की आराधिका राधा रानी के चरण चिन्ह है, जिसके प्रेम के कारण ही श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। यहाँ राधा रानी गोपियों के विरह को देखी तो गोपियों के लिए राधा रानी के मन में कृपा आ गया। सोचने लगी, यदि आज मैं इन गोपियों पर कृपा नहीं करूंगी तो कहीं ये श्री कृष्ण प्रेम से वंचित ना रह जाए। भगवान श्री कृष्ण से बोली, यदि आप मुझे और दूर ले जाना चाहते हैं तो अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाइए, क्योंकि मैं और नहीं चल सकती। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस बट वृक्ष पर चढ़कर मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जैसे ही राधा रानी उस बट वृक्ष में चढ़ी, भगवान राधा रानी को छोड़कर भी चले गए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को न देखकर व्याकुल हो उठी, भगवान को पुकारने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शेशन। उनके एक एक सुर से, एक एक शब्द से एक एक देवालय प्रकट हो गए। हा नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए, महाभुज कहा तो राधा वल्लभ प्रकट हो गए, पृष्ठ कहा तो बांके बिहारी प्रकट हो गए। एक एक शब्द से, एक एक पुकार से एक एक देवालय प्रकट हो गए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए राधा रानी के पास आई। राधा रानी को अकेले देखी तो कहने लगी, आपको भी छोड़कर श्याम सुंदर चले गए, हमें छोड़कर गए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें आपको छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था। जहां तक गोपियां ढूंढ सकती थी ढूंढी, जहां तक चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी वहां तक गोपियों ने ढूंढा। गोपियां सोचने लगी, हम जितना श्याम सुंदर को ढूंढेंगे वो हमसे छिपने के लिए उतना ही दूर भागेंगे, और हमारी श्याम सुंदर के चरण इतने सुकोमल हैं
कि कहीं वन में उनके चरणों में कंकड़ पत्थर ना गड़ जाए। वो अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हैं, यदि उन्हें मिलना ही होगा तो वो हमसे यमुना की पुलिन पर मिलेंगे। ऐसा सोचकर सभी गोपियां श्री राधा रानी के सहित आकर के यमुना की पुलिन में बैठ गई और एक साथ स्वर में, सुललित स्वर में रुदन करते हुए गोपी गीत का पाठ करने लगे। इस गोपी गीत का जो नित्य पाठ करता है उसे भगवान का दर्शन अपने जीवन में एक न एक बार अवश्य होता है। जो नित्य इस गोपी गीत का पाठ करता है, गोपियां रुदन करते हुए एक स्वर में गोपी गीत का पाठ करने लगी। जयति तेदिका जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतप्रिये दयितदृश्यता दीक्षिता श्याम सुंदर, आप एक बार हमें दर्शन दे दीजिए। हम आपके बिना मोल की दासी हैं। और श्याम सुंदर, यदि आप हमें मारना ही चाहते हैं तो हमें मार दीजिए, लेकिन यदि हमें आप मारना ही चाहते थे तो हमारे प्राणों की रक्षा आपने क्यों की? इंद्र के मूसलाधार वर्षा से हमें क्यों बचाया? कालिया नांग के विषैले जल से हमारी रक्षा क्यों की? हमें मर जाने देते। श्याम सुंदर, आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आप ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रज में अवतार ग्रहण किए। श्याम सुंदर, आप अपने जिस कोमल चरण से वन वन में भटक रहे हैं, आपके उस कोमल चरणारविंद को तो हम अपने कठोर वक्षस्थल पर भी धारण करने से डरते हैं, और आप वही कोमल चरणों से वन वन में भटक रहे हैं। प्रभु, आपकी कथा अमृत के समान है या फिर विष के समान है। एक बार जो इस कथा का श्रवण कर लेता है
फिर वो भिक्षुकों की भांति भटकता रहता है। हे प्रभु, एक बार दर्शन दे दीजिए, एक बार लौट आइए। सभी गोपियां एक स्वर में, सुललित स्वर में रुदन करते हुए भगवान को जैसे पुकारी, भगवान गोपियों के प्रेम के कारण तासामाविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरा शृंगी साक्षात् मन्मथः। पीतांबर धारण किए हुए, चतुर्भुज रूप धारण करके, सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप था कि करोड़ों कामदेवों के मन को मथने वाला था। गोपियां जैसे ही श्याम सुंदर को देखी, कोई हाथ पकड़ ली, कोई चरण पकड़ ली, कोई कमर, कोई पीतांबर पकड़ ली। श्याम सुंदर अब नहीं जाने देंगे, आप हमसे दूर चले जाते हैं। एक गोपी भगवान को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। बोली सखी, मन के श्याम भले बाहर के तो छिप जाते हैं, मन के श्याम कहाँ जाएंगे। गोपियां अपनी चुनरी को बिछाई, श्याम सुंदर को इसी में बैठाया। बोले श्याम सुंदर, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। भगवान बोले गोपियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो है व्यापारी, और जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं ऐसे केवल माता पिता और गुरु ही हो सकते हैं, और कोई नहीं। और जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ऐसे चार प्रकार के होते हैं। आत्माराम, व्याप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। आत्माराम जो अपनी आत्मा में ही भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें बाह्य जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो किसी से भी प्रेम नहीं करते। दूसरे हैं आप्तकाम, जिनकी कोई कामना ही नहीं है, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरे हैं अकृतज्ञ, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है, इसलिए वह भी प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। चौथे हैं गुरुद्रोह, जो माता पिता और गुरु से भी अपराध कर लेते हैं, ये है महान द्रोह। पुत्र भली भांति जानता है कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी वो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, वो है महान अपराधी, जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ललिता बोली सखी, हमारे श्याम सुंदर आत्माराम है। विशाखा ने कहा नहीं, ये आत्माराम नहीं है, ये तो गोपिका राम है। गोपियों में रमण करते हैं, तो क्या ये आप्तकाम है? विशाखा बोली नहीं, इनकी अभी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि इन्हें हमने छछिया और छाछ पे नाच नचायो। तो क्या ये अकृतज्ञ हैं? नहीं, इन्हें पता है कि हम इनसे प्रेम करती हैं। तो क्या हमारे श्याम सुंदर महान अपराधी गुरुद्रोह है? भगवान बोले गोपियों, तुम मुझ में ऐसी बुद्धि ना करो। मैं जो अदृश्य हुआ था,
तुम्हारे इसी प्रेम को प्रकट करने के लिए ही मैं अदृश्य हुआ था, और तुम्हारे इस प्रेम को तो मैं सैकड़ों बार मनुष्य जन्म लेकर भी इस प्रेम का मूल्य नहीं चुका सकता। इसलिए गोपियों, मुझ में ऐसी बुद्धि